वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणाएं, विशेषताएं तथा प्रमुख रूप के बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अवधारणाएं। अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणा आधुनिक हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र की एक ऐसी युगांतकारी घटना है जिसने सदियों से चले आ रहे जड़ मानदंडों को चुनौती दी है। इसका मूल आधार अस्मिता शब्द में निहित है, जिसका व्यापक अर्थ अपनी विशिष्टता, पहचान, अस्तित्व और निजता के बोध से है। जब कोई समूह या वर्ग अपनी ऐतिहासिक उपेक्षा, दमन और हाशिए पर धकेले जाने की प्रक्रिया को पहचान लेता है और उसके विरुद्ध संगठित होकर अपनी स्वतंत्र पहचान की मांग करता है, तब अस्मितामूलक विमर्श का जन्म होता है। यह केवल एक साहित्यिक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के उस आदमी जिजीविषा का प्रकटीकरण है जो उसे एक वस्तु या दोयम दर्जे का नागरिक बनने से रोककर एक संपूर्ण मानवीय इकाई के रूप में स्थापित करती है। इस विमर्श की गहराई को समझने के लिए हमें सत्ता और अधिकार के अंतर संबंधों को देखना होगा। परंपरागत रूप से समाज की निर्णय प्रक्रिया और संसाधनों पर एक विशिष्ट वर्ग का वर्चस्व रहा है, जिसने अपनी सुविधा के अनुसार नैतिकता, धर्म, परंपराओं के शास्त्र रचे। इन शास्त्रों ने स्त्री, दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समूहों को परतंत्र या गौण बनाए रखा। अस्मितामूलक विमर्श इसी वर्चस्ववादी ढांचे के विरुद्ध एक वैचारिक विद्रोह है। आगे यह विमर्श यह तर्क देता है कि जब तक हाशिए का समाज स्वयं अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श नहीं करेगा और अपनी वास्तविक स्थिति का उद्घाटन नहीं करेगा, तब तक उसकी दशा में कोई वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ अस्मिता का अर्थ अपनी रूढ़ियों को ढोना नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों को पहचानते हुए आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ना है। अस्मितामूलक विमर्श की अवधारणा में स्वानुभूति, सेल्फ एक्सपीरियंस का प्रश्न अत्यंत केंद्रीय और विस्तृत है। लंबे समय तक मुख्य धारा के लेखकों ने वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति दिखलाई और उनके दुखों पर साहित्य रचा है, जिसने सहानुभूतिपरक लेखन कहा गया। किंतु अस्मितामूलक विमर्श इसे पर्याप्त नहीं मानता है। इसका मानना है कि जो दर्द भोगा नहीं गया है उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करना असंभव है। एक पुरुष स्त्री की प्रसव पीड़ा या उसके सामाजिक घुटन को उस स्तर पर महसूस नहीं कर सकता है जिस स्तर पर एक स्त्री स्वयं करती है। ठीक इसी प्रकार जातिगत अपमान की जो आग एक दलित ने झेली है, उसका यथार्थ वर्णन वही कर सकता है जिसने उसे जिया है। इसलिए विमर्श परकाया प्रवेश के स्थान पर स्वयं की पीड़ा और स्वयं के संघर्ष को साहित्य का मुख्य स्वर बनाने पर जोर देता है। दार्शनिक धरातल पर यह विमर्श अस्तित्ववाद और मानवतावाद का एक मिला-जुला रूप है। यह डार्विन के उस सिद्धांत को सामाजिक संदर्भ में चुनौती देता है जो केवल समर्थ को जीने का अधिकार देता है। अस्मितामूलक चेतना यह मानती है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह शारीरिक रूप से भिन्न हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा हो या लिंग के आधार पर अलग हो, उसकी गरिमा अक्षुण्य है। यह विमर्श समाज के उस मौन को भाषा प्रदान करता है जिसे सदियों से मूक मान लिया गया था। यह केवल पीड़ित होने का विलाप नहीं है, बल्कि यह अपनी मेधा, अपनी कला और अपनी श्रम के गौरव को पुनः प्राप्त करने का एक सक्रिय प्रयास है। इसमें प्रतिरोध की एक ऐसी आग है जो व्यवस्था के उन तमाम मकड़जालों को जला देना चाहती है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं। अस्मितामूलक विमर्श का विस्तार आज केवल स्त्री या दलित तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी परिधि अत्यंत व्यापक हो चुकी है। इसमें आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकार शामिल है, तो वहीं किन्नर समुदाय की सामाजिक स्वीकार्यता का प्रश्न भी प्रखरता से उठ रहा है। वृद्धों की उपेक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और यहाँ तक कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी अब इसी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से देखी जा रही है। यह विमर्श हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र
तब तक अधूरा है जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति यह महसूस ना करे कि उसकी आवाज़ सुनी जा रही है और उसकी पहचान सुरक्षित है। यह वास्तव में मानवीय संवेदनाओं के विस्तार और एक समतामूलक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो साहित्य के माध्यम से समाज के आत्मिक और बौद्धिक धरातल को संस्कारित करने का कार्य कर रही है। आगे अस्मितामूलक पहचान की विशेषता क्या है उसे जानेंगे। पहला पॉइंट है हास्याकृत समाज की मुख्य अभिव्यक्ति। अस्मितामूलक विमर्श की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह समाज के उस वर्ग को केंद्र में लाता है जिसे सदियों से हाशिए पर रखा गया है। इसमें दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किन्नर जैसे समूहों की उपस्थिति केवल पात्रों के रूप में नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया में समान अधिकार मांगने वाले जागरूक नागरिकों के रूप में होती है। यह विमर्श परंपरागत और रूढ़िवादी सिद्धांतों के विरुद्ध एक वैचारिक विद्रोह है जो उन शक्तियों को चुनौती देता है जिन्होंने मानवीय संवेदनाओं और अधिकारों की उपेक्षा की है। दूसरा है स्वानुभूति बनाम सहानुभूति का द्वंद्व। इस विमर्श ने साहित्य में प्रामाणिकता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, जहां सहानुभूति अर्थात दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना की तुलना में स्वानुभूति अर्थात स्वयं भोगे हुए यथार्थ को व्यक्त करना को अधिक महत्व दिया गया है। अवधारणा यह है कि जिसने जातिगत अपमान, लैंगिक भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार का दंभ स्वयं नहीं झेला है, वह उसका वर्णन पूरी सत्यता के साथ नहीं कर सकता है। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन या कौशल्या वेसंत्री की रचनाओं को अस्मितामूलक चेतना का वास्तविक प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि इसमें स्व की पीड़ा और संघर्ष का सीधा साक्षात्कार किया है। तीसरा है पितृसत्तात्मक और वर्णवादी व्यवस्था का प्रतिकार। अस्मितामूलक विमर्श उन तमाम सामाजिक ढांचों का प्रहार करता है जो ऊंच नीच और भेदभाव की नींव पर टिके हैं। स्त्री विमर्श के संदर्भ में यह पितृसत्तात्मक मानसिकता को उजागर करता है, जहां स्त्री को केवल भोग्या या दोयम दर्जे का समझा जाता है। वहीं दलित विमर्श के संदर्भ में यह उस वर्णवादी श्रेष्ठता को नकारता है जो जन्म के आधार पर मनुष्य का मूल्य तय करती है। यह विमर्श डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को मानवीय गरिमा के परिप्रेक्ष्य में चुनौती देता है और न्यायपूर्ण समाज की वकालत करता है। चौथा नंबर पॉइंट है इतिहास के पुनर्पाठ और नए नायकों की खोज। अस्मितामूलक चेतना एक महत्वपूर्ण आयाम इतिहास को वंचितों की दृष्टि से देखना है। पारंपरिक इतिहास अक्सर विजेताओं और उच्च वर्ग का गुणगान करता है। यह विमर्श उस विस्मृत नायकों, लोक परंपराओं और संघर्षों को सामने लाता है जिन्हें मुख्य धारा के इतिहास ने दबा दिया था। यह विमर्श यह मानता है कि जब तक किसी समाज का अपना इतिहास नहीं होता है, तब तक उसकी अस्मिता सुरक्षित नहीं होती है। अतः यह विमर्श अपनी जड़ों की तलाश और सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। 5 नंबर है भाषा और सौंदर्य शास्त्र का नया स्वरूप। इस विमर्श ने साहित्य के पारंपरिक अभिजात्य सौंदर्य शास्त्र को पूरी तरह से बदल दिया है, जहां भाषा अलंकृत या कोमल होने के बजाय यथार्थवादी, तीखी और आक्रोशपूर्ण होती है। इसमें बोलियों के शब्द, गालियां और वे अनुभव शामिल हैं जिन्हें पहले असाहित्यिक माना जाता था। अस्मितामूलक साहित्य का सौंदर्य कला में नहीं बल्कि सत्य और न्याय के आग्रह में निहित है। यह विमर्श स्थापित करता है कि जो समाज के लिए कल्याणकारी है वही वास्तव में सुंदर है। छठा पॉइंट है राजनीतिक चेतना और संवैधानिक अधिकारों का आग्रह। अस्मितामूलक विमर्श केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह अत्यंत राजनीतिक है, जैसे कि जन मोर्चा जैसे कहानियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। यह विमर्श आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे ठोस मुद्दों पर बात करता है। यह हाशिए के समाज को अपने वोट और निर्णय लेने की शक्ति के प्रति जागरूक करता है। यह विमर्श व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि लोकतंत्र में उसकी चुप्पी ही उसके शोषण का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए बोलना और प्रतिरोध करना अनिवार्य है। 7वां पॉइंट है सामूहिक पहचान और वैश्विक एकजुटता। यद्यपि यह विमर्श
विशिष्ट समूहों जैसे केवल स्त्री या केवल दलित की बात से शुरू होता है, किंतु इसका अंतिम लक्ष्य सामूहिक मानवीय अस्मिता की रक्षा करना है। यह विमर्श आज वैश्विक स्तर पर ब्लैक लाइफ मैटर या अन्य मानवाधिकार आंदोलन से वैचारिक रूप से जुड़ता है। यह संदेश देता है कि संसार के किसी भी कोने में यदि किसी एक मनुष्य की अस्मिता का हनन हो रहा है, तो वह पूरी मानवता के विरुद्ध अपराध है। यह संकीर्णता से ऊपर उठकर एक समावेशीय और समतामूलक विश्व की परिकल्पना करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अस्मितामूलक विमर्श की यह विशेषताएं इसे महज एक साहित्यिक विधा नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक और वैचारिक आंदोलन बनाती है, जो निरंतर विकासशील है और समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अस्मितामूलक विमर्श के प्रमुख रूप है। साहित्य और सामाजिक धरातल पर अस्मितामूलक विमर्श के कई आयाम देखने को मिलते हैं। पहला है स्त्री विमर्श। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध स्त्री की पहचान और अधिकारों का संघर्ष है। दूसरा है दलित विमर्श। जातिवादी व्यवस्था के शोषण के विरुद्ध दलित समाज की अभिव्यक्ति। तीसरा है आदिवासी विमर्श। जल, जंगल और जमीन से विस्थापन और अपनी संस्कृति को बचाने का संघर्ष। चौथा है किन्नर विमर्श। समाज की मुख्य धारा से कटे हुए तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर समुदाय की व्यवस्था। पांचवा है अन्य विमर्श। इसमें अल्पसंख्यक विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान मजदूर विमर्श और युवा विमर्श भी शामिल होते हैं। तो यह थी आज की वीडियो अस्मितामूलक विमर्श पे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।